नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। लोकसभा चुनाव का अब पांचवा चरण 20 तारीख को होगा। उसके पहले जो 4 चरण हो चुके हैं, उनकी स्थिति और परिस्थितियों को देखते हुए राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीति पर पुनर्विचार किया और रणनीति में कुछ नए दांवपेच जोड़े, कुछ नए तरीके भी अपनाए, कुछ नए लोगों को जोड़ने का प्रयास हुआ और कुछ नए मुद्दे भी सामने आए। इसी क्रम में अब जब पांचवें चरण का चुनाव हुआ, पांचवें चरण में मुख्य रूप से अवध का क्षेत्र है, जिसमें प्रमुख रूप से राजधानी लखनऊ और अमेठी रायबरेली भी शामिल है। इसके साथ ही पार्टियों ने जो नई रणनीति अपनाई है, उसमें यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा जातीय प्रभाव वाले नेताओं को जोड़ा जाए। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी रणनीति पर पुनर्विचार किया था, या ये कहें कि उस पर फिर से नए सिरे से उसमें कुछ जोड़ने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं में रणनीतिकार माने जाते हैं। वैसे तो शीर्ष नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं, लेकिन पार्टी के जो रणनीतिकार हैं या उन्हें चाणक्य कहा जाए, वो अमित शाह ही है। अमित शाह ने पिछले 2-3 चरण का चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में रणनीति पर पुनर्विचार किया और प्रदेश में जो एक हवा बही या उसका असर दूसरे राज्यों में भी था, राजस्थान में भी था, मध्य प्रदेश में भी था, कि ठाकुर भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। क्षत्रियों की नाराजगी को पहले और दूसरे चरण में तो नजरअंदाज किया गया, कोई संज्ञान नहीं लिया गया, उसकी गंभीरता को समझा ही नहीं। लेकिन जब मत प्रतिशत पर नजर पड़ी और सोशल मीडिया में और तमाम प्लेटफार्म पर जब चर्चाएं शुरू हुई और लोग मुखर होकर बोलने लगे, तब फिर भारतीय जनता पार्टी के कान खड़े हुए। भारतीय जनता पार्टी ने अब उस मामले में कि क्षत्रियों की नाराजगी को कैसे दूर किया जाए, अगर कुछ नाराजगी है भी तो, जो कि पुरुषोत्तम रूपाला जो मंत्री हैं केंद्र सरकार के और गुजरात सांसद हैं, गुजरात से चुनाव भी लड़ रहे हैं, उनके एक बयान को लेकर मुख्य रूप से नाराजगी थी। कुछ नाराजगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टिकटों के वितरण को भी लेकर थी। इसी के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश में ठाकुरों की नाराजगी दूर करने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास है कि आगे के चरणों में ठाकुरों को किस तरह से मनाया जाए। इसी की जो प्रक्रिया थी या ये जो क्रम था, इसी में हमने ये भी देखा कि जब कैसरगंज में भारतीय जनता गोंडा में, कैसरगंज नहीं गोंडा में अमित शाह एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को राजा कहकर बुलाया और बार बार ठाकुर शब्द का भी उपयोग किया। उन्होंने अभी पिछले दिनों राजा भैया और धनंजय सिंह से भी मुलाकात की। बताया जाता है कि राजा भैया को बेंगलुरु में बुलाकर उनसे बातचीत की गई थी और ये माना गया कि राजा भैया अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे या भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हो सकते हैं। इसी तरह से धनंजय सिंह से भी बातचीत हुई। कल एक बड़ा घटनाक्रम ये हुआ कि राजा भैया ने भारतीय जनता पार्टी को ना कर दी, यानी कि अमित शाह के बुलावे के बाद और भारतीय जनता पार्टी के सीधे आमंत्रण के बाद भी राजा भैया जो कुंडा से विधायक हैं और ठाकुर नेता की उनकी छवि है, प्रभावशाली हैं और उनकी अपनी पार्टी है जनसत्ता दल, उसके 2 विधायक हैं, एक विधान परिषद सदस्य भी है। उन्होंने पार्टी को कह दिया कि वो समर्थन
नहीं दे पाएंगे। हमारे समर्थक स्वतंत्र हैं, किसी भी पार्टी को समर्थन दें। कल उन्होंने अपने बैती का जो उनका राजमहल है या आवास है कुंडा क्षेत्र में, प्रतापगढ़ जिले में, वहाँ अपने समर्थकों की बैठक बुलाई थी। उन्होंने अपने सभी समर्थक, पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत के सदस्य, जिला पंचायतों में ब्लॉकों में प्रतिनिधि, जो भी उनके बीडीसी मेंबर, जो भी उनकी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको बुलाया। उनसे विचार विमर्श के बाद उन्होंने ये घोषणा कर दी कि हमारे लोगों की राय ये है कि हम किसी भी दल का समर्थन नहीं करेंगे, ना भारतीय जनता पार्टी करेंगे एनडीए का, और ना इंडिया गठबंधन का करेंगे। उन्होंने इंडिया गठबंधन को भी ना की। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को ही ना की, उन्होंने कहा है कि हम उनका भी समर्थन नहीं करेंगे। हमारे कार्यकर्ता, हमारे सहयोगी, हमारे समर्थक, हमारे प्रतिनिधि, सभी लोग स्वतंत्र हैं अपने विवेक से, चाहे जिसका सहयोग करें, भारतीय जनता पार्टी का करें या कांग्रेस का करें या इंडिया गठबंधन में किसी प्रत्याशी का करें, वो स्वयं स्वतंत्र है। हम किसी को कोई राय नहीं देंगे। ये निर्णय कल उन्होंने लिया। इस निर्णय से पहले उनके पास मिलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्र में मंत्री, जो मुजफ्फरनगर से प्रत्याशी भी हैं, डॉक्टर संजीव बालियान भी गए थे, और कौशाम्बी क्षेत्र के प्रत्याशी विनोद सोनकर भी पहुंचे थे, क्योंकि ये विधानसभा क्षेत्र कौशाम्बी में आता है, इसलिए कौशाम्बी के प्रत्याशी भी वहां मौजूद थे। लेकिन राजा भैया नहीं माने। ये पहली घटना है कि अब किसी नेता ने अमित शाह के बुलावे को ठुकराया या किसी नेता ने अमित शाह को ना की। लोग भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए लालायित हैं, शामिल होने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई एक नेता ऐसा भी है जिसने बुलावे के बाद भी, आमंत्रण के बाद भी ना कर दी। ये नेता है राजा भैया, और ऐसा राजा भैया ही कर सकते हैं, और कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि उनका अपने क्षेत्र में सुदृढ़ आधार है, जमीनी स्तर पर उनकी पकड़ है। जमीनी नेता भी है, राजा हैं लेकिन जमीन पर रहते हैं। आम आदमी से, आम कार्यकर्ता के साथ भी उनका लगाव है, जुड़ाव है, और उनकी मजबूत पकड़ है। इसीलिए उनमें इतना साहस है, इतनी उनके अंदर शक्ति है, राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि वो एक इतने बड़े नेता को, इतने बड़े दल को, और इतने बड़ी पार्टी को, आधार वाली जो सत्ता में हो, केंद्र में भी और राज्य में भी, उसको ना कह दे। ये राजा भैया ने कर दिया। तो यानी कि जो राजा भैया के क्षेत्र के जो ठाकुर हैं, वो स्वतंत्र हैं, अब किसी को भी मतदान करें। एक तरफा वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रत्याशियों के लिए अपील करने वाले नहीं। ये तब भी लग गया था जब 2 दिन पहले प्रतापगढ़ में अमित शाह गए थे और उनकी सभा हुई थी, उसमें राजा भैया नहीं गए थे। अनुमान लगाया जा रहा था कि राजा भैया वहां जाएंगे, लेकिन राजा भैया नहीं गए। दूसरी तरफ धनंजय सिंह, जो जौनपुर से सांसद रहे हैं और बाहुबली माने जाते हैं, प्रभावशाली हैं, ये भी ठाकुर नेता हैं। इनकी पत्नी को जौनपुर सीट से शशिकला सिंह रेड्डी को, जो जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, उनको बहुजन समाज पार्टी से टिकट मिला था। अचानक धनंजय सिंह भी दिल्ली गए, और दिल्ली में कहा जाता है कि उनकी मुलाकात हुई। हालांकि इस मुलाकात को घोषित नहीं किया गया, लेकिन माना यह जाता है कि उनकी मुलाकात भी अमित शाह के साथ हुई, और वहीं से ये घोषणा हो गई कि अब शशिकला सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगी, यानी कि उनका टिकट वापस हो गया। उन्होंने कहा तो ये कि बहुजन समाज पार्टी ने टिकट उनसे वापस ले लिया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के सूत्रों का कहना यह है कि शशिकला सिंह ने ही खुद ही ये कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी बातचीत हो गई। कल धनंजय सिंह का भी एक बयान आया। धनंजय सिंह ने खुले रूप में भारतीय जनता पार्टी का साथ देने की घोषणा की। एक तरफ जहां राजा भैया ने ना किया, वहीं धनंजय सिंह ने हाँ किया। धनंजय सिंह ने घोषणा कर दी है कि वो भाजपा का साथ देंगे। अब वो जौनपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए प्रयास करेंगे और उन्हें जिताने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। ये उनका निर्णय सामने आ गया। तो अमित शाह का जो मिशन था, मिशन ठाकुर मैनेज करने का,
दो बड़े नेताओं को बुलाकर, राजा भैया और धनंजय सिंह, तो वो 50% सफल रहा। यानी कि राजा भैया ने तो ना कर दी, लेकिन धनंजय सिंह ने हाँ कर दी। अब देखना है कि आगे के जो चरण हैं, जो 5वां चरण है, छठा चरण, 7वां चरण है, इसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति कैसे तय करती है, क्या तय करती है, और ठाकुर वोटों को मनाने के लिए वो कौन सा प्रयास आगे जोड़ेगी अपनी रणनीति में। हालांकि लगातार प्रयास जारी है। जो जातीय नेता है उनके महत्व को अब इस लोकतंत्र में अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यूं तो कहा यह जाता है कि जाति का कोई महत्व नहीं है, लेकिन अब जाति ही सबसे ज्यादा महत्व हो गया है। टिकट भी जातियों के आधार पर बढ़ते हैं, वोटों का निर्धारण भी होता है। इसी क्रम में कल बनारस में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन किया और एक दिन पहले रोड शो किया, तो सारे एनडीए के वरिष्ठ नेता और सभी राज्यों के उन एनडीए से जुड़े जो मुख्यमंत्री हैं, वो सब वहां बुलाए गए थे। तो वहीं एक और नया डेवलपमेंट ये हुआ कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पूर्वांचल के जो लोनिया चौहान है, उनकी एक पार्टी है जनवादी पार्टी, उसके नेता संजय चौहान है, उन्हें कल भारतीय जनता पार्टी से को समर्थन देने की घोषणा संजय चौहान ने कर दी है। यानी कि वो अब अपने प्रत्याशी नहीं लड़ाएंगे कहीं भी, और संजय चौहान अब भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे। इस बिरादरी की जो लोनिया चौहान है, बताया जाता है कि पूर्वांचल में इनके 40 लाख वोट हैं और ओबीसी में इनकी जो हिस्सेदारी है वो लगभग 2.5% की है। यानी कि एक प्रभावशाली पिछड़ी जाति है ये लोनिया चौहान। इनका जुड़ाव भी पूर्वांचल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछला जो 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें संजय चौहान और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी, ये दोनों पार्टियां अखिलेश यादव के साथ थी। कहा यह जाता है या माना जाता है कि अखिलेश यादव की जो पूर्वांचल में विजय हुई, जो उनको तमाम सीटों पर जो उनको लाभ मिला, मिर्जापुर, बनारस और आजमगढ़ मंडल में, यहाँ तक कि गोरखपुर मंडल में भी, ये राजभर और लोनिया चौहानों का साथ मिलने की वजह से हुआ। उसका असर फैजाबाद तक हुआ। अब ये दोनों जातियां भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, यानी कि दोनों जातियों के नेता, राजभर भी और अब संजय चौहान भी। तो जातियों का महत्व है। इसी क्रम में पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी अब जहां निषाद पार्टी का उनको समर्थन है, राजभरों की पार्टी का समर्थन है, अब लोनिया चौहान भी समर्थन में आ गए हैं। बाकी जो ठाकुरों की नाराजगी की बात है, तो उसको भी धनंजय सिंह को मनाकर कुछ हद तक दूर करने की कोशिश हुई है। देखते हैं आगे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में क्या परिवर्तन होता है, लेकिन महत्वपूर्ण घटनाक्रम यही है कि राजा भैया ने ना कर दी। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह से विदा लेता हूँ। नमस्कार।